सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो यहाँ पर इसीलिए जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट होंगे इट इज सीन इन द ऑफस्प्रिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। और ये जो कैरेक्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द जीन्स, और जो जीन्स हैं आपको देखने मिलेंगे ऑन द जेनेटिक मटेरियल। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। सो इसकी स्टडी जो है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स के पहले ही हो चुकी थी, और इस दौरान तो माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट नहीं हुए थे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइंटिस्ट दैट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल। ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और इन्होंने स्टडी की थी अबाउट फिलोसफी। और यहाँ पर अपनी स्कूलिंग्स खत्म होने के बाद ही ज्वाइन द मोनेस्ट्री जहाँ पर वो एज अ प्रीस्ट थे। और उसके बाद ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेन्ना जहाँ पर उन्होंने बॉटनी और फिजिक्स के बारे में स्टडी किया, एंड देयर ही सर्व्ड एज अ टीचर फॉर 14 years एंड अगेन ही जॉइंड द मोनेस्ट्री एंड देयर ही बिकेम द हेड। और ही वॉज अ प्रीस्ट। सो चर्च के पीछे साइड एट द बैक यार्ड देयर वाज एन वाइड ओपन स्पेस प्रेजेंट। तो जहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इन प्लांट पी दैट इज स्वीट पी पाइसम सटाइवम फॉर अबाउट 7 years। और फिर उन्होंने उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके किस तरीके से एक काम करता है हाइब्रिडाइजेशन उसको एक्सप्लेन किया। एंड ही ऑल्सो रोट सम पेपर्स जहाँ पर उन्होंने इनको पब्लिश किया। एंड हियर ही डाइड इन 1884। लेकिन इनके काम को किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया, मे बी बिकॉज जो भी उन्होंने पेपर पब्लिश किए वो लोकल पेपर थे, इंटरनेशनल पेपर नहीं थे। और यहाँ पर काफ़ी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस दौरान काफ़ी लोग साइंटिस्ट दैट इज डार्विन के वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। And but during the 1900, his work was rediscovered by these three scientists, that is Hugo de Vries, Karl Correns, and Eric von Tekmark. So here he studied about the garden pea, और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो garden pea है, here there he took 7 traits, 7 characters of these garden pea। और यहाँ पर here if we talk about the 7 characters, here हर एक जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे। सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज द सीड शिप, जहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ जाते हैं राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, रेसेसिव जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर है। Then next character is the seed color, जहाँ पर dominant है yellow, recessive है green. Next character is pod shape, जहाँ पर dominant inflated है constricted, recessive. Next comes the pod color. Dominant is green, recessive is yellow. Next comes the flower color. Dominant is purple and recessive is white. Then comes about the flower location. Here, this is an axial position of the flower, and here this is the terminal position of the flower. Then comes about the height, plant size, that is tall and dwarf. तो ये 7 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया साइंटिस्ट ने, मेंडल साइंटिस्ट ने, और हर एक कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे वर प्रेजेंट। सो इस तरीके से हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट दीज। सो यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे मेंडल ने, तो हियर ऑल द डेटा it was analyzed mathematically and statistically। So यहाँ पर मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था बाय द कॉरेंस एंड नेम्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी। सो मेंडल ने कहा था कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स। तो इन्हीं समथिंग चीज को उन्होंने नाम दिया फैक्टर, कि फैक्टर के ही वजह से जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं और एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। सो बाद में इसी फैक्टर को बाद में चेंज कर दिया गया एंड इट वाज नेम्ड एज जीन्स। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल में पेयर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी ये जो फैक्टर्स है, ये जो जीन्स है, कभी भी मिक्स नहीं होते, कभी भी ब्लेंड नहीं होते। तो अगर कुछ रीजंस बताए कि व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल, सो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है दैट इज जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, सो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लान्ड तरीके से किए गए थे, और जितने भी सैंपल्स प्रोड्यूस हो रहे थे दे वर इन लार्ज अमाउंट, ताकि उनका अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया जा सके। और यहाँ पर जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए, उनके सारे रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया रेशियो के फॉर्म में। और यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द पी प्लांट, जहाँ पर उन्हें 7 कैरेक्टर्स मिले, और 7 के 7 कैरेक्टर्स में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और इजीली इनको रिकग्नाइज कर लिया जा सके।
और ये जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे दे वर कंट्रोल्ड बाय अ जीन, मतलब कि अगर 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो वो अलग अलग 7 अलग अलग तरीके के जीन्स जो है उन्हें कंट्रोल कर रहे थे उन कैरेक्टर्स को। और ये जो फैक्टर्स है ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये जो जीन्स हैं जो एक्सप्रेस कर रहे थे कैरेक्टर को वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए एकदम सही तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ पर here he introduced some more terms that is dominance and recessive terms जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। और मेन बात ये भी थी इन्होंने चूज किया गार्डन पी को बिकॉज हियर यहाँ पर जो पी है उसका लाइफ स्पैन जो इट इज फॉर अबाउट 3 to 4 weeks, तो जो भी हमें नेक्स्ट रिजल्ट नेक्स्ट जनरेशन मिलते हैं दे आर इन वेरी लेस टाइम वी गेट द रिजल्ट्स। और इस तरीके से है। और एक और वर्ड जो गार्डन पी है उनमें जो पॉलिनेशन देखने मिलता है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने मिलता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन इट इज पॉसिबल एंड नेक्स्ट जनरेशन इट इज इजीली सीन। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है कैरेक्टर, अभी हमने पढ़ा दिट इज 7 कैरेक्टर्स वी हैव फाउंड, ओके, लाइक इन गार्डन पीस। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स हैं, सो उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको अलग अलग फीचर्स देखने मिलते हैं, तो हम उसको कैरेक्टर बुलाते हैं, लाइक स्टेम ऑफ दैट इज हाइट स्टेम ऑफ एनी प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज ट्रेट। सो ट्रेट एक तरीके का कैरेक्टर है, ओके, जो कि ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में और हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक द हाइट ऑफ द स्टेम। नेक्स्ट इज द फैक्टर, ये एक यूनिट है हेरिडिटी का, ओके, दीज आर प्रेजेंट इन दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसी के ही वजह से कैरेक्टर इन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है और एक्सप्रेस भी होता है। और नेक्स्ट इज अबाउट द जीन, जिसे हम बोलते हैं डीएनए के सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं और उसी की ही वजह से जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट होता है और एक्सप्रेस भी होता है। अब बात करते हैं अलील्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं अलीलोमॉर्फ। सो जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के उसको हम अलील्स बोलते हैं। अगर सपोज हम एक एग्जांपल ले ले ब्लड ग्रुप का, सो हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसे कंट्रोल करता है जीन आई, ओके। सो इवोल्यूशन के दौरान यहाँ पर अगर सपोज कोई म्यूटेशन देखने मिल जाए जीन आई में तो हम उसको कुछ अलग नाम से बोलेंगे, लाइक जीन आई ए, ओके। सो यहाँ पर मतलब इसमें चेंज आने की वजह से हमने उसको एक और नाम दे दिया है दैट इज आई ए। सपोज इवोल्यूशन में और भी चेंज आ गया है इसमें तो हम उसको बोलेंगे नाउ आई बी, ओके। सो यहाँ पर हम अलग अलग नाम दे रहे हैं इसी जीन को, और सपोज और भी म्यूटेशंस आ गए हैं तो हम इसको अब एक और नाम से बुलाएंगे दैट इज कॉल्ड एज आईओ। सो इस तरीके से जब बहुत सारे फॉर्म्स दिखाई देते हैं जीन्स के तो हम उसको बोलते हैं अलील्स। सो हम बोलेंगे ये जो जीन आए हैं उसके ये 3 अलील्स प्रेजेंट हैं। सो इसी तरीके से सपोज वी टॉक इन डिटेल अबाउट इट, सो इस तरीके के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लें, सपोज जो भी इंडिविजुअल है उसमें 2 ही अलील्स नजर आते हैं, जैसे आई ए आई ओ हो गया, तो यहाँ पर जीनोटाइप तो आई ए आई ओ है लेकिन यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट हियर तो यहाँ पर जो अलील्स हैं आई बी है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा बी। हियर द अलील्स आर आई बी तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और यहाँ पर जब दोनों आई ओ प्रेजेंट है सो हियर we call the blood group is O। so याद रखना ये दोनों जो हैं ये डोमिनेंट अलील्स हैं और ये वाला जो है इट इज अ रेसेसिव अलील। सो इस तरीके से जो मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जीन के तो हम उसको अलील्स बुलाते हैं। और ये जो अलील्स होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही पोजीशन पे देखने मिलेंगे, जैसे कि अगर हमने ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हमने एग्जांपल लिया है, ओके। सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हियर वी कैन टेक द एग्जांपल, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये डार्क ब्लू लाइट ब्लू इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है। 23 जो क्रोमोसोम्स है दे आर फ्रॉम द मदर साइड और बाकी की जो 23 क्रोमोसोम्स है दे आर फ्रॉम द फादर साइड, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 हैं। तो यहाँ पर 1 सेट तो आया है मदर से, 1 सेट आया है फादर से। सो सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, सो यहाँ पर अगर कोई जीन प्रेजेंट है उसका लोकेशन ये है तो सेम लोकेशन दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में भी वही लोकेशन पे नजर आएगा। सपोज यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं ये कोई हाइट का जीन है तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इमेजिन कर लेते हैं। सो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पे वही हाइट का जीन आपको वही लोकेशन पे नजर आएगा। सो इस तरीके से जो है जो भी अलील्स होते हैं they are present on the same location on the homologous chromosome। अब बात करते हैं डोमिनेंट की। यहाँ पर वी हैव टेकन एन एग्जांपल, सपोज हमने ये कोई फ्लावर लिया है, ओके, और उसका यहाँ पर जो जीन है उसके ये 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, ये अलील है जीन की।
तो यहाँ पर जो डोमिनेंट है इट इज द वन हु इज गोइंग टू एक्सप्रेस। हमने अभी बात की थी, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज पर्पल, और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो है वाइट कलर, फ्लावर कलर। सो यहाँ पर हियर द डोमिनेंट इज द वन हु इज गोइंग टू एक्सप्रेस, क्योंकि ये जो डोमिनेंट अलील है हमेशा ये रेसेसिव अलील को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। और यहाँ पर तो दोनों अलील डोमिनेंट ही है, तो पर्पल अलील एक्सप्रेस होगा। सेम विद दिस, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, ये मास्क कर देगा रेसेसिव अलील को, तो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर अब बात हम इसकी करते हैं, यहाँ पर दोनों ही रेसेसिव है, तो अब यहाँ पर रेसेसिव अलील एक्सप्रेस होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट। ये यहाँ पर रेसेसिव अलील तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये दोनों आइडेंटिकल होंगी। अगर इसके साथ डोमिनेंट अलील होता तो यहाँ पर डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होता। तो इस तरीके से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस होगा और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। सो इस तरीके से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करते हैं। और एक और बात, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वील गेट टू नो अबाउट इट। दूसरी बात करते हैं रेसेसिव कैरेक्टर का। रेसेसिव कैरेक्टर कभी भी हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करता, वो तभी एक्सप्रेस करता है जब आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट हो, जैसे कि स्मॉल बी, और ये F1 जनरेशन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। सो हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स। सो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट लिया है जहां पर हमने एक ही कैरेक्टर लिया है, दैट इज प्लांट हाइट, वो भी पी प्लांट का हाइट। दिस इज टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। उनके पास कैपिटल टी जीन के अलील्स हैं, और यहाँ पर स्मॉल टी जीन्स के अलील्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पर इन पेरेंट्स ने गैमेट्स प्रोड्यूस किए हैं। गैमेट्स जब भी फॉर्म करते हैं मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन से ही प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, इसलिए हमने एक ही टी लिया है। सो यहाँ पर हियर ये होमोजाइगस जो प्रेजेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, ये एक ही तरीके के अलील्स बनाएंगे। सेम विद दिस, ये होमोजाइगस रेसेसिव अलील्स हैं, तो ये भी एक ही तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, आगे जाके फ्यूज करेंगे, तो अब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जो प्लांट की हाइट होगी वो टॉल ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंट वन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी के बारे में हमने बात किया था। सो ये जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमेशा ही डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर डिटेल में लेके जाएं, सपोज हमने इसी हेटेरोजाइगस कंडीशन को इसी के साथ ही क्रॉस कर दिया, मतलब हमने इसके ही पोलन्स को इसी के ही स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर दिया, क्योंकि जो पी फ्लावर है इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो हमने ये ले लिए हैं एग्स, ओके, गैमेट्स ऑफ द फीमेल, एंड हियर हमने ले लिए हैं दैट इज स्पर्म्स, दैट इज गैमेट्स ऑफ द मेल। और फिर जैसे ही हमने यहाँ पर क्रॉसिंग किया इन दोनों के बीच में, तो ये F2 जनरेशन प्रेजेंट होगी, F2 जनरेशन इज गोइंग टू अराइज। तो यहाँ पर ये भी टॉल होगा, यहाँ पर ये भी टॉल होगा, here this is also going to be tall, क्योंकि इनके पास डोमिनेंट टी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है हाइट जो डुऑफ होगी, क्यों? बिकॉज हियर दे आर हैविंग द रेसेसिव अलील्स, और वो भी होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव अलील्स, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आएगा तो वो डुऑफ आएगा। तो याद रखना है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस्ड होगा, और अगर हम रेसेसिव प्लांट की बात करें, डुऑफ प्लांट की, तो ये F1 जनरेशन में प्रोड्यूस नहीं होता, वो अगर प्रोड्यूस होगा तो F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से जो है डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर जो है हमें एक्सप्लेनेशन देखने मिलता है। अब बात करते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर की। अगर किसी भी प्लांट को अब ऑब्जर्व करें तो जो भी फिजिकल कैरेक्टर्स नजर आते हैं, जैसे फ्लावर कलर हो गया, हाइट हो गया, डॉफ है या टॉल है, ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो उसको कैरेक्टर को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे हमें फ्लावर का कलर दिया पर्पल है तो हम बता सकते हैं ये डोमिनेंट है, ओके। जैसे फ्लावर का अगर कलर व्हाइट है तो हम बता सकते हैं ये रेसेसिव है। प्लांट का हाइट टॉल है तो हम बोल सकते हैं डोमिनेंट है। प्लांट का हाइट शॉर्ट है, डुऑफ है, तो हम बोल सकते हैं ये रेसेसिव है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोटाइप की। हम कभी भी जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। अगर सपोज कोई पी प्लांट है, हम नहीं बोल सकते इसके पास कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है,
दिख तो रहा है ये टॉल, लेकिन उसके पास जीनोटाइप कैसा है हम वो देखकर नहीं बता सकते। लेकिन हम डॉफ का जरूर बता सकते हैं। अगर कोई या फ्लावर शॉर्ट हाइट का है, डॉफ है, तो उसके पास पक्का स्मॉल टी ही टाइप के अलील्स प्रेजेंट हो गए। सेम विद द फ्लावर कलर, अगर हम इसका जीनोटाइप ले लें कैपिटल पी, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो पर्पल ही होगा। लेकिन दूसरा पर्पल जो है उसका जीनोटाइप है कैपिटल पी स्मॉल पी, तो पर्पल फ्लावर में हम देखकर नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजाइगस की। होमोजाइगस में होता क्या है, जो अलील्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, या तो फिर स्मॉल टी हो गया, ये सेम है, होमोजाइगस है। फिर वो चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो। अगर डोमिनेंट तो हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, और अगर रेसेसिव है तो हम बोलेंगे होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। सो इन दिस इफ वी टॉक अबाउट दिस पेरेंट, ओके ये जो पेरेंट है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा वो सेम ही तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। इट इज गोइंग टू बी दैट इज सेम टाइप ऑफ गैमेट्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय देम। ओके, सो जो भी होमोजाइगस पेरेंट होते हैं वो एक ही तरीके के गैमेट्स बनाते हैं। या तो फिर अगर हम एग्जांपल ले लें स्मॉल टी और स्मॉल टी के बारे में, तो ये भी जो है एक ही तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और वो होगा स्मॉल टी। ओके, सो ये एक ही तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज स्मॉल टी। तो याद रखना है जो भी होमोजाइगस तरीके के अलील्स होते हैं वो हमेशा एक ही तरीके के जो है गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन की। हेटेरोजाइगस जो अलील होते हैं वो हमेशा दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये कोई पेरेंट है, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, हियर दे आर प्रोड्यूसिंग so they are producing the two types of gametes, एक तो कैपिटल टी होगा और दूसरा होगा स्मॉल टी। तो हेटेरोजाइगस जो कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस एलील्स हमेशा दो तरीके के गैमेट्स बनाएंगे, लेकिन जो होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा एक ही तरीके के गैमेट्स बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्योर लाइन की। हम होमोजाइगस कंडीशन को ही प्योर लाइन बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ही वी हैव टेकन कैपिटल जी एंड कैपिटल जी, ये डोमिनेंट होमोजाइगस है। ओके, तो हम बोलेंगे प्योर लाइन है, या तो फिर हम इसको भी हम प्योर लाइन ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये होमोजाइगस है, भले ही रेसेसिव होमोजाइगस है लेकिन सेम अलील्स हैं। तो जो भी सेम अलील्स देखने को मिलते हैं हम उसे प्योर लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये जो होमोजाइगस कंडीशन है, सेम अलील्स कैसे अराइज होते हैं, फ्रॉम द होमोजाइगस पेरेंट ओनली। सो इनके जो पेरेंट्स भी हैं वो भी होमोजाइगस ही थे, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो होमोजाइगस, तो हम उसको बोलेंगे प्योर लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोहाइब्रिड की। मतलब हम ऐसे प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन ला रहे हैं, हियर वी हैव टेकन ओनली वन कैरेक्टर। सो एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हम उसको मोनोहाइब्रिड बुलाते हैं। जैसे कि इफ वी टेकन एन एग्जांपल, हमने एक ही कैरेक्टर लिया हाइट, टॉल, ड्वार्फ, और ये कैपिटल टी अलील्स हैं टॉल के, स्मॉल टी अलील्स हैं ड्वार्फ के। ये गैमेट्स प्रोड्यूस किए गए हैं और गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है, तो दिस इज हियर द F1 जनरेशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस, मतलब पहली जनरेशन, क्रॉसिंग के पहली जनरेशन। तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर लिया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो यहाँ पर होमोजाइगस पेरेंट्स लिए हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, और गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हुआ है F1 जनरेशन में, लेकिन उसके पास जो है हेटेरोजाइगस एलील्स प्रोड्यूस हुए हैं, हम बुलाएंगे हाइब्रिड टॉल है ये। और इस तरीके के हेटेरोजाइगोट तरीके के एलील्स आपको F1 जनरेशन में देखने मिलेंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं F1 जनरेशन की और F2 जनरेशन की। यहाँ पर F1 जनरेशन का मतलब है यहाँ पर जब वेरी फर्स्ट क्रॉसिंग हुआ था और जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी हम बोलेंगे उसको F1 जनरेशन। ओके, जो कि ऑब्टेन हुआ था बाय क्रॉसिंग ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट, ओके, जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ, और यहाँ पर इसको इसी के ही साथ सेल्फिंग करके सो वी हैव टेकन द गैमेट्स ऑफ द F1 जनरेशन, गैमेट्स ऑफ द F1 जनरेशन, और ये प्रोड्यूस हुई है F2 जनरेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई है वी कॉल देम दिस इज F2 जनरेशन। सो इस तरीके से जो है F1 जनरेशन दैट इज फर्स्ट फीलिड जनरेशन एंड F2 जनरेशन दैट इज सेकंड फीलिड जनरेशन जो है देखने को मिलती है हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज प्यूनेट स्क्वायर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। यहाँ पर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चेकर बोर्ड, जिसको नाम दिया गया है बाय साइंटिस्ट दैट इज रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, जो कि प्रिडिक्ट करता है जीनोटाइप ऑफ अ
पर्टिकुलर क्रॉस। सो अगर हम अब बात करें टॉल प्लांट की, अब पता नहीं उसके पास कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो प्यूनेट स्क्वायर द्वारा प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं कि किस तरीके के अलील्स का कॉम्बिनेशंस देखने मिलेगा। सो हम जीनोटाइप प्रेडिक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी प्रोजेनी है तो उसकी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस किस तरीके की जीन टाइप आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। ये जो क्रोमोसोम्स है दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब यू कैन सी ये एक थोड़ा ग्रीन कलर का है, एक येलो कलर का। सो यहाँ पर डिफरेंस क्यों दिया है? बिकॉज वन हैज कम फ्रॉम द मदर साइड एंड वन हैज कम फ्रॉम द फादर साइड। सो दैट इज व्हाई हियर देयर हैज बीन अ डिफरेंस इन द कलर्स सीन। सो यहाँ पर हियर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सो हियर वी आर हैविंग टोटल टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट आया है फ्रॉम द मदर साइड और दूसरा सेट आया है फ्रॉम द फादर साइड। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं इनमें जो है आपको देखने मिलता है क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है देखने में एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जो जीन्स फ्रॉम मदर साइड प्रेजेंट है वो ही लोकेशन के जीन्स दूसरे फादर के क्रोमोसोम्स में भी प्रेजेंट होंगी। सो हियर बोथ द सेट ऑफ क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जिसकी इमेजिन कर लें कोई हाइट का जीन है, अगर वो इस लोकेशन पे है तो सेम यहाँ पर उसी लोकेशन में हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं हम इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, की दोनों मोर्फोलॉजिकली सेम होंगी और जेनेटिकली भी सेम ही प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर अलील्स प्रेजेंट होता है। जैसे क्या अगर बात करूँ, जैसे कैपिटल टी यहाँ पर है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा। सो इस तरीके से, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइट जीन, so they are present on the same location on the homologous chromosomes। so इस तरीके से जो है जीन के अलील्स बनते हैं। सच क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है मियोसिस के टाइम पे। सो हियर यू कैन सी देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर सीन। सो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, प्रोफेज 1 के दौरान आपको यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने मिलेगा, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल है वो डिटैच होकर फिर से अटैच होगा, बट दे आर एक्सचेंजिंग देमसेल्व्स। इस तरीके से जो है एक तरीके का रिकॉम्बिनेशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं बैक क्रॉस की और टेस्ट क्रॉस की। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर F1 जनरेशन प्रोड्यूस जो हो रही है उसको क्रॉसिंग करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो हम उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। या तो फिर F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ, तो इसको भी हम बैक क्रॉस ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो हम टेस्ट क्रॉस को बोल सकते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं एक तरीके के टॉल पेरेंट के साथ, या तो फिर F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं डॉफ पेरेंट के साथ। और टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो इस तरीके से जो है टेस्ट क्रॉस इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हम हाइब्रिड की जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है उसका जीनोटाइप पता कर सकें, और ये एक तरीके का बैक क्रॉस ही है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में। यहाँ पर फिनोटाइपिक का रेशियो का मतलब है, जैसे हमने ये टॉल और डॉफ प्लांट लिया है, ये उसका जीनोटाइप है, ये उसके गैमेट्स हैं, गैमेट्स का यूनियन हुआ है तो ये हाइब्रिड बना जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है। यहाँ पर हियर हमने उसको उसी के साथ ही सेल्फिंग किया है, क्रॉसिंग किया है। तो इस तरीके से ये इसके गैमेट्स हैं और ये दूसरे पेरेंट के गैमेट्स हैं। इन पेरेंट्स को गैमेट्स को हमने यहाँ पर ले लिया और प्यूनेट स्क्वायर में डाल दिया, और फिर सबसे पहला अलील ये लिया है, दूसरा अलील ये। तो इस तरीके से हमें टॉल ऑफस्प्रिंग नजर आएगा। ये है F2 जनरेशन। सो यहाँ पर टॉल है, यहाँ पर भी टॉल है, यहाँ पर भी टॉल है और यहाँ पर भी टॉल है। राइट, तो मतलब हमें यहाँ पर डॉफ है। सो यहाँ पर जो 3 प्लांट्स जो हमें देखने मिल रहे हैं कि F2 जनरेशन में 3 प्लांट्स आपको टॉल नजर आएंगे और एक ही डॉफ। तो हम बोलेंगे जो रेशियो है वो 3:1 है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें, एलील्स अगर गौर से देखें तो एक ही होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेटेरोजाइगस हैं और एक ही होमोजाइगस रिसेसिव है। इसलिए जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1। तो इस तरीके से जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो है आपको हर एक क्रॉसिंग में देखने मिलेगा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो। सो फिनोटाइपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 है। सो यहाँ पर नेक्स्ट
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही कैरेक्टर लिया है। सो इस तरीके से जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।